नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। देश में एक विधान न एक संविधान कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा है और इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की प्राणों की आहुति भी लगी थी, उनकी बलि भी लगी थी। और पिछली सरकार जो केंद्र सरकार में थी वो कुछ नहीं कर पाई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और संभावना यही जताई जा रही है तीसरी बार वो भी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर उससे पहले अभी चुनाव की घोषणा होनी है, कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। उससे पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें एक युग पुरुष कहा जाता है, 3161 करोड़ की परियोजनाएं जम्मू को समर्पित करने के लिए, जिसमें कुछ बन चुकी हैं और कुछ का वो नींव पत्थर रखेंगे और उसमें कई प्रमुख हैं। ऐसे में एक इस युग पुरुष के लिए सामने आ गए इंद्र देवता। उनके दौरे के समय इंद्र देवता भी अपने पूरा यौवन दिखाना चाहते हैं। मौसम विभाग ने डंके की चोट पर कहा है कि 18, 19, 20 में जो है बहुत जबरदस्त बारिश होगी, स्नोफॉल होगा, काफी दिक्कत आएंगी। मगर एक युग पुरुष प्रधानमंत्री के पास कहते हैं इतनी ईश्वर की शक्ति मिली हुई है उन्हें, हो सकता है जब यह आएंगे अपने दौरे पर 20 को कई योजनाएं जो हैं वो इनॉग्रेशन करेंगे और वो तब मौसम साफ रहेगा। अगर मौसम इंद्र देवता ने ज़्यादा कुछ यौवन दिखाया, प्रधानमंत्री कुछ ऐसा इंतज़ाम सरकार करेगी कि जो 3161 करोड़ की परियोजनाएं हैं, साथ ही में युवाओं को अनेकों जॉब देने के लिए और एक और नया इतिहास करने के लिए बारामूला संगलदान जहां रेल जाएगी, और ये सारी जो है ये 48.5 किलोमीटर है, जो अपने आप में एक इतिहास है जाने के लिए। दूसरी तरफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जम्मू को जो तोहफा दिया था 226.84 एकड़ में, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से थोड़ी ही दूर एम्स था, लगभग तैयार हो गया है। उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री करेंगे। अभी तक यही है कि बड़ा जो फंक्शन है वो होगा मौलाना आजाद स्टेडियम। आपको बताते चलें, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यहीं पर प्रधानमंत्री ने उद्घोष किया था, इसके मां भगवती के दर्शन भी किए थे। और यही बस नहीं, ये बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पड़ोसी राज्य हिमाचल, पंजाब, बर्फीले रेगिस्तान, लेह लद्दाख को भी देगा। ये बात अलग है। उल्टी गंगा हुई है कि जो पहले प्रोजेक्ट श्रीनगर में होते थे, एम्स श्रीनगर में नहीं बन पाया। केंद्र सरकार का दोष नहीं, दोष था इनका अपना। मगर यहाँ एम्स जिसकी कमान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जम्मू कश्मीर के जन्म में पले डॉक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता, उनको दी, और आज एम्स बनकर तैयार है। फिलहाल शुरू में ओपीडी होगी और इसके बीच ओपीडी जो होगी वो एक इतिहास बनेगा। साथ ही साथ जो आपको बताया कि रेल यहाँ से चुक चुक करती जो जाएगी गूल अरनास, और ये भी कहा जाता है गूल अरनास के लोगों ने अभी भी कभी ट्रेन भी नहीं देखी थी। और यही बस नहीं, वो कई जगह का शिलान्यास करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। उसमें 209 प्रोजेक्ट हैं, 124 स्टोन जो वो रखेंगे, और ये सारा जो करेंगे 3161 करोड़ पर। जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट साइंसेस की बात है, मेडिकल साइंसेस की, उसमें 50 स्पेशलिस्ट हैं। इसका ऐलान 2014 में किया गया था और इसका नींव पत्थर स्वयं प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी 2019 को किया था। आप भली भांति से परिचित हैं, उनके कार्यकाल में यही है, जिस चीज़ का नींव पत्थर रखते हैं उसका पूरा होने के बाद उद्घाटन भी वही करते हैं। ये एक नया इतिहास बनेगा। और अगर कहीं इंद्र देवता ने कुछ ज़्यादा यौवन दिखाया, उसके लिए बहुत से इंतज़ाम किए हैं। यही बस नहीं, जो संसदीय क्षेत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है, उधमपुर में 190 करोड़ का जो देवक रिवर परियोजना है, वो नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला काया कल्प परियोजना है, वो पूरी तैयार है। देवक नगरी में जो इतिहास रचेगी। यही बस नहीं, जिस तरीके से रावी का पानी पाकिस्तान जाता था, हमें नुकसान होता था, अब ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सी नई चीज़ें जो आई हैं वो अपने आप में इतिहास रचेंगी। हम सभी यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, इंद्र देवता अपना थोड़ा यौवन नीचे रखें और ये पूरी तरीके से ये इनॉग्रेशन हो जाए और ये सब कुछ होगा। लोकसभा के चुनाव की जो घोषणा होनी है, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उससे पहले इतना बड़ा विकास आज तक नहीं हुआ। इस संबंध में और भी बातें इसी चैनल
ये देखिए नया जो चैनल, ये दूसरा एपिसोड आपके सामने है। तभी मीडिया पर अपने उद्देश्य को फिर बताते हुए, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। नमस्कार।